नमस्कार दोस्तों। इष्ट देवता, ग्राम देवता, कुल देवता और महापुरुष ये हमारे समाज की अमूल्य धरोहर है। जीवन में आगे बढ़ना सिखाते हैं। कठिन परिस्थितियों में किस प्रकार सामंजस्य बनाकर हम अपने देश, जाति, धर्म को बेहतर बनाने में योगदान दे सकते हैं, ऐसा इन महापुरुषों ने हमें सिखाया है। जी हाँ दोस्तों, अवसर है आज नजफगढ़ में एक सामाजिक कार्यक्रम का। यहाँ श्रद्धांजलि दी गई है हमारे उन महापुरुषों को जिन्होंने इस समाज, देश और दुनिया को सकारात्मक रूप से बदलने में अपना जीवन सरसौ न्योछावर किया है। दीनबंधु सर चौधरी छोटू राम जी और चौधरी दारा सिंह जी। दारा सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने ताकत का एक ऐसा अनूठा उदाहरण पेश किया कि भारत जैसे महाद्वीप में जन्म लेने वाले प्रत्येक युवा विश्व विजेता बन सकते हैं, रुस्तमे हिंद बन सकते हैं। ऐसी प्रेरणा आदरणीय स्वर्गीय चौधरी दारा सिंह जी ने हमें दी है। जी हाँ दोस्तों, आज नमन किया गया है अपने इन महापुरुषों को अखिल भारतीय जाट महासभा के तत्वाधान में, और यह श्रेय जाता है अखिल भारतीय जाट महासभा के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विक्रम सिंह देसवाल जी को, जो समय समय पर समाज को जागरूक करने के लिए और अपने तमाम इन युवाओं को प्रेरणा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आपने थोड़ी देर पूर्व देखा कि यहाँ पर दीप प्रज्वलन भी किया गया था और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। इन महापुरुषों को स्मरण भी किया गया है। तो आइए चर्चा करते हैं। समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग हमारे साथ हैं, विभिन्न क्षेत्रों से गणमान्य लोग आज पहुंचे हैं जिन्होंने आज नमन किया है अपने महापुरुषों को। सबसे पहले अशोक सोलंकी जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जुड़ना चाहेंगे। अशोक जी, समाज और संस्कृति को साथ लेकर के हमारे महापुरुष चले हैं। आज 114वां स्थापना दिवस है अखिल भारतीय जाट महासभा का और दारा सिंह जी की पुण्यतिथि है। आप क्या कहेंगे? आज दारा सिंह जी की पुण्यतिथि है। सबसे पहले मैं उनको नमन करूंगा और 114वां स्थापना दिवस है अखिल भारतीय जाट महासभा का। उसी के उपलक्ष्य में हमने आज एक कार्यक्रम रखा था यहाँ नजफगढ़ में, और जाट समाज के जो युवा थे उन युवाओं को साथ जोड़ने के लिए और एक दिशा युवा को आज मिले इस देश की सेवा करने के लिए, तो ऐसा एक पैगाम देने के लिए आज चौधरी विक्रम देसवाल जी ने कार्यक्रम रखा। उसमें युवाओं की जो भागीदारी थी वो सराहनीय है और आने वाले समय में हमारे युवा जरूर देश के लिए और समाज के लिए एजुकेशन के माध्यम से, खेलों के माध्यम से इस देश की सेवा में बहुत ही अग्रणी रहकर एक योगदान देने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा पाकर आगे बढ़ने का संकल्प मिलता है, साहस मिलता है, हौसला मिलता है। ऐसा हमारे इतिहास में भी दर्ज है और प्रेरणा भी मिलती है। सुनील सोलंकी जी हैं, युवा साथी हैं। क्या आपका परिचय है? मैं पद के बारे में जानना चाहूंगा। मैं सुनील सोलंकी, अखिल भारतीय जाट महासभा दिल्ली प्रदेश महासचिव। जी सोलंकी साहब, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? आज की एक इतना अच्छा दिन है कि महासभा का स्थापना दिवस है जी, और पहलवान जी का पुण्यतिथि है जी। इनके हम कोशिश करेंगे कि महासभा इनके जो आदेश दिए उन्हीं पे चलते रहे। बहुत बढ़िया। क्या नाम है भाई साहब आपका? अच्छा सुधीर जी, क्या पद है आपका इस संस्था में? दिल्ली प्रदेश से जुड़े रहे हैं आप। चलिए, आज जो दारा सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं और आज अखिल भारतीय जाट महासभा का स्थापना दिवस है, नमन करते हैं। जी, कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं। चौधरी नथु सिंह डागर जी स्वर्गीय हैं, उनके पुत्र हैं। जी, क्या कहेंगे आज के इस अवसर पर? मैं जी सुजल डागर, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, आज हमारे जाट महासभा को बहुत ज़्यादा गर्व होता है और हम सारे युवाओं को गर्व होता है कि आज हम इस पद पे खड़े हैं। और ये हमारे दारा सिंह जी, इन्होंने आज हमें इस काबिल कर दिया कि हम किसी से डरने वाले हैं नहीं। वेरी गुड। और हम सबसे मिलके चलेंगे इस तागर की कि हम इन सबको फॉलो कर सके और हम इनकी आवाज़ आज भी उठा सके कि कोई इनके नाम के ऊपर कोई तू ना कर सके। वेरी गुड। जी हाँ, युवा जो है निर्भीकता से राष्ट्र की सेवा में समर्पित नजर आते हैं और ऐसा अवसर प्रदान किया है अखिल भारतीय जाट युवा महासभा ने अपने युवाओं को एक संदेश देने के लिए। देश प्रदेश के तमाम युवाओं को यह मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि हमारे महापुरुष निर्भीक थे, साहसी थे और उनके पराक्रम का लोहा समूची दुनिया ने माना है। जी, क्या परिचय आपका? अनुज लोचक मेरा नाम है जी। और मैं जाट महासभा से जुड़ा हूँ। वेरी गुड। और मैं समाचार तैयारी का और आप सब पत्रकार बंधुओं का, छायाकारों का धन्यवाद देना चाहूँगा। जी, थैंक यू। और चौधरी विक्रम जी और तमाम मेरे वरिष्ठ पदाधिकारी साथीगण, ये सब आज यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं 114 में। जैसे सबको पता है
लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जाट समाज इस हिंदुस्तान में नहीं विश्व में ही अग्रणी रहा है अच्छे काम करने के लिए। बस यही प्रेरणा जगाए रखने के लिए और युवा साथियों को आगे बढ़ाने के लिए जो ये मुहिम चलाई है, इसके लिए बड़ा धन्यवाद। और एक सबसे बड़ी बात जो जाट समाज की हमेशा रही है, कोई भी जाति निम्न नहीं है, कोई भी जाति छोटी ओछी नहीं है, सभी महान है। और कोई एक आध आदमी ऐसा हो सकता है जो गलत बात करे, लेकिन जाट समाज हमेशा बड़प्पन दिखाने का काम करता है, उनको माफ़ करता है और अपने इतिहास को संजोए रखता है। और अभी साथियों को जैसे विक्रम भाई ने भी बताया कि मिलजुल कर चलना है, नशे पते से दूर रहना है और देश की सेवा करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि इस तरह के जो सामाजिक आयोजन है एक बड़ा संदेश देते हैं। जैसा कि लोचब साहब ने कहा है कि जो युवा अध्यक्ष हैं, इस विश्वव्यापी संस्था के युवा अध्यक्ष हैं भाई विक्रम सिंह देसवाल जी, अखिल भारतीय जाट महासभा के। एक मैसेज यहां से जा रहा है, बार बार मैसेज जा रहा है, वो यही है, निर्भीकता के साथ कार्य करना, अपनी जाति धर्म क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान देना, साथ ही अपनी ताकत का दुरुपयोग न करना। सर, मेरा नाम विनोद ग्रेवाल है जी, मैं सेक्रेटरी हूँ दिल्ली प्रदेश का। गुड। और मैं विक्रम देशवाल को इस कार्यक्रम में मैंने बहुत बधाई देता हूँ। जी, आपने अच्छी शुरुआत की है, बहुत आगे आगे सब काफ़ी लोग जुड़ेंगे और बढ़िया प्रोग्राम आगे से। चलिए दोस्तों, आपने देखा कि ये समाज के गणमान्य लोग थे जिन्होंने अपने अपने विचार, अपने जो उनकी सोच है उसको प्रदर्शित करते नजर आते हैं। युवा साथी हमारे साथ जुड़ के हैं। सोनू, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं समाचार क्यारी के आपके दर्शकों को नमन करता हूं जी। और एक बात मैं इस संगठन के बारे में बताना चाह रहा हूं कि जब 1907 में संगठन बना तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। गुड। अखिल भारतीय जाट महासभा संगठन में मुख्यतः 4 कारण देखे गए जी कि भाई समाज के लिए आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक और सामाजिक, ये 4 कारक ऐसे हैं जिसमें जाट समाज को मजबूती की ओर कदम उठाने चाहिए या युवाओं को जागृत करना चाहिए। तो 4 कारण मुख्यतः तौर पे पहचाने गए और इस पे संगठन ने काफ़ी बड़े लेवल पे काम भी किया। हमारे महापुरुष चौधरी सर छोटू राम और दारा सिंह जी ये हमारे समक्ष है। अब सभी युवाओं को इसके माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इनके विचारों को अपनाएं। इनके विचारों से सीख के हमारा युवा जागरूक होगा और आगे हम एकजुटता से आगे कार्य करेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे। भाई देशवाल जी ने आज बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ किया और ऐसे कार्यक्रमों की लगातार आवश्यकता होती है। जब भी समय आए ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। हम जैसे युवा साथी और जितने भी पूरे अपने भारत में जाट समाज के साथी है वो सब जागरूक हो, एकता के साथ जी आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। संगठन में बड़ी ताकत होती है और संगठन समाज को दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। युवा एडवोकेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष ओल्यान जी। ओल्यान साहब, स्वागत है आपका। चर्चाएं आज के कार्यक्रम को लेकर के काफी हो चुकी हैं। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि आज अखिल भारतीय जाट महासभा का 114वां स्थापना दिवस है। कुछ राजनीतिक लोग न जाने क्यों, किस स्वार्थ से प्रेरित होकर समाज को तोड़ने, समाज में विघटन लाने के लिए उल जुलूल टिप्पणियां करते रहते हैं। हाल ही में एक ऐसी टिप्पणी हमें भी सुनने को मिली है जब एक पार्टी के कार्यकर्ता ने एक समाज को लेकर के निम्न स्तर की बातें कही हैं, उल जुलूल बातें कही हैं। आप उनको किस संदर्भ में देखते हैं एक एडवोकेट होने के नाते? मेरा इशारा अबू आजमी की तरफ। देखो जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा नाम आशीष ओल्यान है और मैं गांव सांपला डिस्ट्रिक्ट रोहतक से आता हूँ जी। और हमारे गांव से ही हमारे पूर्वज, हमारे दिशा निर्देश हमें देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले दीन बंधु सर छोटू राम जी, बिल्कुल, हम बिल्कुल। उन्हीं के आदेश पर चलते हुए आए हैं, उन्हीं को पूछते हुए आए हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन पर रहे हैं जी। ये समाज को तोड़ने के लिए या अपना कोई राजनीतिक महत्व पूरा करने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की टिप्पणी करता है जिससे समाज में किसी प्रकार का विघटन पैदा हो, लोगों के अंदर किसी प्रकार की गलत भावनाएं आए, तो मैं उसको बिल्कुल सिरे से नकारता हूं। और हमारे समाज से ऐसा कोई भी व्यक्ति ना आज तक किसी ने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है, हमेशा समाज को साथ रख के चला गया है। मैं आपको बता दूं, जैसे मार्गदर्शन की बात है, हमारे चौधरी दीन बंधु सर छोटू राम जी ने भी एक बात कही थी, ए भोले किसान, 2 बातें सीख ले, एक बोलना ले सीख और दूसरा दुश्मन पहचान ले। एजुकेशन, बेरोजगारी, अपने आप को नशे पते से दूर रखना, क्योंकि नशा जो है वो नस्ल को बिगाड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे मार्गदर्शन में रही, इन सारी चीज़ों को अगर हम मान के चलें तो ऐसे लोगों के बोलने से हमारे समाज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे समाज के युवा कार्यकर्ताओं को या हमारे समाज के युवा लोगों को, बच्चों को ऐसी बातों को बिना टोटली पूर्ण तरीके से नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए।
बहुत बढ़िया, सकारात्मक विचारों के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। और जैसा कि वकील साहब ने कहा है कि शिक्षा आपको तरक्की के उस रास्ते पर लेके जाती है जो इंसानियत के लिए महत्वपूर्ण है। लाकड़ा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाकड़ा साहब क्या कहेंगे? पहले तो मैं सभी को राम राम जी, और फिर एक बार जाट एक जिंदाबाद। पर्टिकुलर क्या है कि ये जो बातें हो जाती हैं लंबी लंबी हो जाती हैं कि भाई हम उस समाज से आती है। मेरा मानना है कि अगर जाट समाज की शुरुआत नहीं किसी आदमी ने की है तो वो सर छोटू राम जी ने की है। उसी के बाद ये संस्था आई है, उसी के काम के बाद ये जितना भी चला है, चाहे वो अंग्रेजों के ज़माने से रहा है या किसी भी ज़माने। तो बेसिक ये है कि सर छोटू राम जी को पहले तो नमन, और उसके बाद जो समाज के लिए काम करते हैं कोई भी आदमी अपनी बिरादरी के लिए, हम अपनी जाट बिरादरी के लिए करते हैं। हमारी पार्टी कोई भी हो सकती है और हम समाज सेवा भी करते हैं उसमें दूसरी बिरादरी के लोगों के लिए, लेकिन फर्स्ट हमारे लिए हमारा जाट और हमारा अपना धर्म है। इसीलिए जो भी आदमी जो काम करेगा वो अपने समाज के लिए काम करेगा, अपनी जात के लिए काम करेगा, तो वो अपने समाज में कुछ जगह पा सकते हैं। पहले अपनी जात के लिए काम किया जाए, फिर देश के लिए। जी हाँ, शुरुआत मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी बात कही है लाकड़ा साहब ने। शुरुआत स्वयं से करें, स्वयं को सुधारें और उसके बाद अपने समाज जाति के लिए कार्य करें। वो बड़ा भाग्यशाली व्यक्तित्व होता है जो अपने जाति अपने क्षेत्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान दे पाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर नजफगढ़ में तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनसे हमने चर्चा की है। आज के इस दिन को सार्थक बनाया है अपने महापुरुषों को नमन करने के साथ ही।